वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजूर ये फरमाए कि हैज़ वाली और बग़ैर हैज़ वाली औरत की इद्दत क्या है, उसमें भी इसमें ये भी थोड़ा सी वजाहत फरमा देना कि अगर उसका निकाह हो चुका है लेकिन रुखसती नहीं हुई तो फिर उसकी तलाक हो जाती है या उसका खामद फौत हो जाता है तो उसकी इद्दत क्या होगी, इस बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा देना। ये इद्दत के बारे में बहुत तफसील है और इसकी दो कैटेगरी हैं। अव्वलन एक मदखूला औरत जिसकी निकाह के बाद वो शौहर के यहाँ चली गई जी, उसकी इद्दत अलग है और तलाक की सूरत में। और अगर कोई सिर्फ निकाह हुआ है और शौहर के पास नहीं गई तो उसकी तलाक हो जाती है, तो उसकी इद्दत बिल्कुल नहीं है। मज़ीद इसके अंदर तफसील भी है। और अगर सिर्फ निकाह हुआ और शौहर फौत हो गया, चाहे रुखसत हो गई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि जब निकाह हो गया, निकाह अपनी शराइत के साथ सही और मुनक्किद सही तौर पर पाया गया है, तो उस औरत पर इद्दत 4 महीने 10 दिन लाजिम होगी। चाहे वो ये बीवी उसकी जिसका निकाह मनकूआ, चाहे वो नाबालिगा हो या बालिगा हो, चाहे रुखसती हुई हो या ना हुई हो। अगर रुखसती हो चुकी है तो फिर इसके अंदर मज़ीद तफसील ये है कि अगर वो हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक होगी। अगर वो गैर हामिला है तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन होगी। और अगर शौहर उसको तलाक दे देता है, शौहर के पास चली गई है फिर तलाक दे देता है, वो हामिला है तो उसकी इद्दत बच्चा पैदा होने तक होगी। और अगर गैर हामिला है तो उसकी इद्दत 3 हैज़ होगी। अगर उसको हैज़ आता है, माहवारी मेंसेस आते हैं, तो उसकी इद्दत 3 मेंसेस होगी। और अगर उसको मेंसेस नहीं आते बुढ़ापे की वजह से, तो उसकी इद्दत फिर 3 माह होगी। और अगर उसको शौहर तलाक दे देता है, वो रुखसती नहीं हुई, अगर रुखसती के बाद उसकी खलवत यानी कि मियाँ बीवी एक तन्हा मकान पर जमा भी नहीं हुए, जिसको शरीयत की इस्तिलाह में या फ़िक़्ह की इस्तिलाह में खलवत सहीह कहते हैं, वो नहीं पाई गई, तो शौहर तलाक दे देता है, तो उस पर बग़ैर इद्दत के निकाह उसका ख़त्म हो जाएगा, उस पर इद्दत लाज़िम नहीं होगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।